हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूं अपने चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम ऐतिहासिक परिदृश्य की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो पिछली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। MPSI, MPPSC, पटवारी, MP से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो वहाँ से क्वेश्चन बने। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो इसी धारा में विदर्भ कौन सा, यानी कि 1947 में विदर्भ मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। और 1956 में 1956 में इसे मराठी भाषा के क्षेत्र महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती, तो मराठी भाषा के शब्द में जोड़ दिया गया, अर्थात उसमें मिला। तो 1956 ध्यान रखना, महाराष्ट्र में मिला दिया विदर्भ क्षेत्र। आगे देखो, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला है? असीरगढ़ बुरहानपुर, खंडवा, धार और तुम्हारा पन्ना। तो बुरहानपुर असीरगढ़ का किला, बुरहानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर की यदि बात करूं तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ मौखरी वंश के शासक हुआ करते। मध्य प्रदेश की उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सी दिशा? उत्तर दिशा में, उत्तर दक्षिण तो नहीं, उत्तर दिशा में स्थित है। तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में उत्तर दिशा में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच मौखरी वंश के 5वें शासक सर्ववर्मा का मुद्रा लेख मिला है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? राजवंश तो कलचुरी, प्रतिहार, चालुक और काकतीय। चालुक नहीं, कालचुरी मध्य प्रदेश से संबंधित है। कालचुरी प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश का, क्योंकि अभिलेखों में के वंश में राजाओं ने अपने को चंद्रवंशी माना तथा कीर्तिवीर सहस्रार्जुन को संतानी बनाए, इसीलिए यहाँ का इसका वर्णन। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा के बुंदेलखंड को राजधानी बनाया? बुंदेला, चंदेल, मुगल, सिंधिया। तो ध्यान रखना आप, ओरछा के बुंदेलखंड को राजधानी बनाया तो बुंदेलाओं ने। किसने बनाया? बुंदेला। तो 16वीं शताब्दी बुंदेल राजा था रुद्र प्रताप सिंह, तो उसमें ओरछा राज्य की स्थापना की 16वीं शताब्दी। आगे क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया और महादजी सिंधिया और जीवाजीराव सिंधिया। तो ऑप्शन सी, महादजी सिंधिया के द्वारा स्थापना। मराठा संघ के अंतर्गत, यानी कि यूनियन ऑफ मराठा के अंतर्गत ग्वालियर राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में महादजी सिंधिया द्वारा किया गया। जो क्वेश्चन MPPSC प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखता हूं, मंडला किसकी राजधानी, यानी मंडला राजधानी थी सिंधिया की, होलकर की, परमास की गौड़ की? तो इसमें ऑप्शन सी, यानी कि गौड़ मंडला की राजधानी थी। इसके साथ ही मंडला की डिटेल देख लेते। मंडला गौड़ की राजधानी थी, जो कि जबलपुर के नियर बाय है।
यहाँ की जो शासिका थी महुआ, जो कि चंदेल की राजकुमारी दुर्गावती थी। यानी कि चंदेल महुआ के जो चंदेल शासक थे उनकी राजकुमारी कौन थी? दुर्गावती थी। गौड़ों का राज्य गढ़कटंगा कहा जाता है, यानी कि जहाँ का गौड़ों का क्षेत्र होता है, जो गौड़ों का एरिया होता है, उस वाले एरिया को गढ़कटंगा कहा गया। इसकी राज्य की स्थापना अमरदास ने की 1564 में 1564 में अकबर के सेनापति असफ खां ने इसे पराजित करके साम्राज्य में मिला दिया। तो इसको आप ध्यान रखना कि गौड़ों को राज्य का कटंगा कहा जाता, गढ़ कटंगा कहा जाता। जी, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडोल महल कहाँ है? हिंडोला महल ओरछा, मांडू, ग्वालियर और तुम्हारा चंदेरी। 1994 में प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिंडोला महल है मांडू में। कहाँ पर? मांडू। इसका निर्माण कराया था 1425 ईस्वी में। हुसन शाह का किसने करवाया था? हुसन शाह ने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। मांडू में हिंडोला किले का निर्माण करवाया। इसकी स्थापत्य कला का सुंदर, महल की स्थापत्य कला यानी कि जो वहाँ की कलर पेंटिंग बहुत ही अच्छी स्थापत्य कला के तरीके से उसका उदाहरण समझ। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा था? अवंती विदिशा, इंदौर, धार, उज्जैन। उज्जैन को प्राचीन नाम अवंतिका है। अवंतिका से बना है अवंती। चेदी और अवंती मध्य प्रदेश के इतिहास से महाजनपद के थे। कहाँ थे? महाजनपद के संबंध थे। अवंती दो प्रांतों में विभक्त था, उत्तरी अवंती तथा जिसकी राजधानी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेश्वरी। तो इसका आंसर क्या होगा? उज्जैन होगा। उज्जैनी प्राचीन नाम अवंती था। अवंती के दो पार्ट से जो मान जनपद से संगत है। कौन कौन से? चेदी और अवंती। अवंती के फिर दो पार्ट हुए, उत्तरी अवंती जो कि उज्जैनी के नाम से जानी थी, जबकि दक्षिण अवंती की बात करूं तो महिष्मती के नाम से जानी थी। इसको आपको ध्यान रखना। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटक स्थल, मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटक स्थल जो अपने मंदिरों के लिए प्रख्यात है। बाघ, मांडू, विदिशा, कोई नहीं। तो इसमें से आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि बाघ उदयगिरी गुहा कला के लिए, मांडू महल के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर हिंडोला महल हुआ, जज महल हुआ। इसमें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके साथ ही अगला, मांडू किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां और झलकारी बाई। तो रानी रूपमती से संबंधित कौन है? तुम्हारा क्वेश्चन बी, यानी कि राइट ऑप्शन बी, मांडू संबंधित है, रानी रूपमती। अब मांडू की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मांडू मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। मांडू की रानी रूपमती का मंडप स्थित है। रानी रूपमती मालवा के अंतिम शासक, अंतिम स्वाधीन अफगान सुत बाज बहादुर की प्रेमिका थी। यानी कि मालवा का जो अंतिम स्वाधीन था, अफगान सुत बाज बहादुर की प्रेमिका थी। वह अत्यंत सुंदर थी। जब अकबर के सेना नायक आदम खान ने नेतृत्व में मुगल सेनाओं पर चढ़ाई की, तब बाज बहादुर को पराजित कर और रूपमती को बंदी बना। तो एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छा है। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मांडू रानी रूपमती का मंडप स्थित है। रानी रूपमती मालवा की अंतिम स्वाधीन अफगान सुल्तान बाज बहादुर की प्रेमिका थी। अत्यंत सुंदर। जब अकबर के सेनानायक आदम खान ने इस पर चढ़ाई किया, मालवा की स्थिति पर, मुगल सेनाओं ने, तो उसका जो बाज बहादुर था उसे पराजित कर दिया। पराजित होकर वो भाग गया।
और रूपमती को बंदी बना लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशों के पर्यटक के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन सर्वाधिक आकर्षक केंद्र है? रांची, ओरछा, दतिया, खजुराहो। खजुराहो इसका राइट ऑप्शन 2010 में पूछा गया प्री क्वेश्चन में MPPSC। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल वंश की राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी में अनेक सुंदर मंदिर और भव्य दिव्य मंदिरों का निर्माण कराया, जो मध्यकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ध्यान रखना इसे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो की राजधानी चंदेल वंशों के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर सचित्र भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो किसके स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण साबित हो गए। खजुराहो के मंदिर में किस जिले में स्थित है? जी तो अभी बात कर गए, यानी कि छतरपुर जस्ट ऊपर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि मंडला, दिया, बालाघाट, रीवा। ऑप्शन बी तुम्हारा क्या होगा? इसमें राइट होगा। आगे देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। मांडू, सांची, खजुराहो और कानाक्षी। तो खजुराहो हमारा राइट आंसर है। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? चंदेल, रुहेल, गुप्त और मोर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि चंदेल वंशी थे, जो 10वीं और 12वीं शताब्दी में इन्होंने सुंदर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। तो 14वें का आंसर हमारा क्या होगा? चंदेल वंश राइट होगा। रुहेला, गुप्त, मौर्य नहीं, यानी चंदेल वंश नहीं के ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ खाया था? अच्छा क्वेश्चन है। मूर्ति कला का तीर्थ उज्जैन, खजुराहो और तुम्हारा ओरछा और मांडू। मूर्ति कला का तीर्थ खजुराहो कहलाता है। खजुराहो क्योंकि पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला नगरी, यानी कि छतरपुर में एक जिला है खजुराहो। तो खजुराहो में जो पत्थरों पर इस तरीके से कलाकृति गई है कि बहुत ही सुंदर ढंग से पत्थरों को सजावट किया गया है, यानी कि पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला नगरी है, यानी कि इस तरीके से पत्थर पर पेंटिंग की है कि पूरे खजुराहो में ऐसा लगता है कि मूर्ति कला का तीर्थ यहीं पर स्थित है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य करवाया था, 950 से 1050। ये मध्यकालीन भारत शिल्प एवं वास्तुकला की सबसे महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट उदाहरण है। इन मंदिरों की दीवारें पर देवताओं एवं मानवों की आकृतियां का अंकन भव्य है। खजुराहो को मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, अर्थात खजुराहो है जो, उसे यूनेस्को विश्व विरासत की श्रेणी में क्या किया गया? शामिल किया गया है। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया और अजंता। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हमारा मध्य प्रदेश सांची में। कहाँ पर स्थित है? सांची। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची को पूर्व में काकड़ाय, बौद्ध, श्रीपत आदि के नाम से जाने आए थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता कि सांची को
किस नाम से नहीं जाना जाता, ऐसा भी हो सकता है। साया प्रसाद जी को किस नाम से जाना था, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। काकड़ा हुआ, बौद्ध हुआ, श्रीपद, तो इस तरीके का आपसे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? रायसेन, विदिशा और तुम्हारा धार और भोपाल। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। कहाँ पर? विदिशा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विदिशा की और डिटेल भी दिया गया है। विदिशा में 4 किलोमीटर दूर स्थित उदयगिरी की गुफाएं 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित है। कब बनाया गया? 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित किया गया है। गुप्तकालीन इन गुफाओं की तोरण अति सुंदर श्रृंखला है। गुफा नंबर 5 में विष्णु वराह के अवतार में उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। उत्कृष्ट किया गया है भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति विश्राम मुद्रा में, विश्राम मुद्रा में। तो सीधा रखना, पहले गुफा नंबर 5 में विष्णु की वराह का अवतार मिला है, यानी कि विष्णु की वराह के अवतार का सचित्र वर्णन किया गया है। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, सोनगिरी की गुफाएं और भीमबेटका। कहाँ पर? भीम। तो ऑप्शन डी भीमबेटका इज राइट आंसर, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से ही मानव अपनी कलात्मक अभिरुचि में बहुत अभिरुचि रखता था, समझो। तो होशंगाबाद के निकट होशंगाबाद के निकट की गुफाएं और भोपाल की निकट की गुफाओं में, कंदराव तथा सागर के निकट की गुफाओं में शैलचित्र के प्रमाण मिले। तो ऐतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए गए? भीमबेटका। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बांधवगढ़, मांडू, ग्वालियर, झांसी। तो ग्वालियर हमारा क्या होगा? राजधानी। ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी के नियर बाई करवाया था, यानी आसपास करवाया था। ग्वालियर के विशाल पहाड़ी दुर्ग में यह 5 द्वार, आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा, हाथ पौड़ दरवाज़ा, यानी कि 5 द्वार जो ग्वालियर की पहाड़ी दुर्ग, उसमें कितने गेट है? 5। आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल और चतुर्भुज मंदिर और हाथी पौड़, इस तरीके से 5 दरवाजे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी में स्थित है? उज्जैन का मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी उज्जैन। तो उज्जैन में स्थित महाकाल का मंदिर क्षिप्रा नदी की पूर्व तट पर स्थित है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यानी कि उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इसको ध्यान रखना, उज्जैन में कौन सी नदी, किस नदी किनारे? क्षिप्रा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? खरगोन, ग्वालियर, झाबुआ, सतना। तो झाबुआ हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हो। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये झाबुआ से अलग एक जिला हो गया, अलग जिला बना दिया अलीराजपुर।
तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा ग्राम में हुआ, जो पहले झाबुआ में था। कहाँ था? झाबुआ। परंतु झाबुआ विभाजन के बाद, झाबुआ में विभाजन का यह अलीराजपुर में चला गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? उपेंद्र, मुंज, गागीदेव, उदयादित्य नहीं, गांगेदेव। गांगेदेव हमारा क्या है? राइट आंसर। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? जीजक भुक्ति चंदेल वंश, मालवा के परमार वंश, महेशमती के कलचुरी और त्रिपुरा के कलचुरी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। इस तरीके से हमने लगभग 23 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।